यह लड़का साफ तौर से पहली बार शिकार करने आया था, फिर भी उसे अचानक एक दुर्लभ शेर मिल गया। अपनी सहज प्रवृत्ति के चलते उसने अपने छोटे भाई को अपने पीछे छिपा लिया, यह सोचते हुए कि शेर उन पर झपटेगा और उन दोनों को खाएगा। अजीब बात यह थी कि शेर ने केवल उनके चारों ओर चक्कर लगाया और स्थिति को भांपने की कोशिश की। फिर उस लड़के ने कुछ ऐसा किया जो हैरान करने वाला था। जिमी ने अपनी राइफल नीचे कर ली, यह दिखाने के लिए कि उसका कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। और सचमुच एक चमत्कार हुआ। शेर की खूंखार नजरें धीरे धीरे नरम पड़ गईं। लेकिन जैसे ही उनके बीच एक समझौता होता दिखा, तभी जिमी के पिता ने गोली चला दी। उनके इस मूर्खतापूर्ण काम से शेर पूरी तरह से भड़क गया। शेर एक पागल जानवर की तरह जिमी पर झपटा। हालांकि पिता ने उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत से गोलियां चलाई। आखिरकार शेर जिमी को उठाकर ले गया। उन्हें पता था कि उनके बेटे के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत का पासा पलटने वाला था। शेर के जख्मों से निकला खून जिमी के शरीर में समा गया। उनके जीन्स के मेल से पल भर में एक अविश्वसनीय प्रतिक्रिया हुई। शेर को भी कुछ महसूस हुआ। उसने अपने शिकार को नीचे गिरा दिया और वहाँ से जाने के लिए मुड़ गया। खुशकिस्मती से पूरी रात चले आपातकालीन इलाज के बाद जिमी चमत्कारिक रूप से बच गया। लेकिन जब वह घर लौटा तो उसके पिता ने जरा भी हमदर्दी नहीं दिखाई। इसके बजाय उन्होंने उस पर यह आरोप लगाया कि वह अपने शिकार के सामने बहुत ज्यादा कायर साबित हुआ। दीवार पर टंगा हुआ शेर के राजा का सिर ही उसके पिता के लिए इस बात का सबूत था कि असली ताकत का मतलब क्या होता है। तभी उस लड़के को एहसास हुआ कि उसके पिता की विकृत सोच में इंसानियत की कोई जगह नहीं थी। उसी पल से जिमी ने सारी उम्मीदें खो दी। ठीक उसी रात वह बिना पीछे मुड़े अपने घर से भाग निकला। वह अपनी दिवंगत माँ के शहर की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह वहाँ पहुँचा, उसने एक खौफनाक नजारा देखा। जानवरों का एक विशाल झुंड। वाइल्ड बीस्ट 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जो लगभग 17 मीटर प्रति सेकंड की दूरी तय करते हैं। यह उसैन बोल्ट से कहीं ज्यादा तेज है, इसलिए जिमी के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि झुंड ने उस पर हमला नहीं किया। इसके बजाय जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, वे जानबूझकर उसके चारों ओर से गुजर गए। जब उसने ऊपर देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके सामने बुल किंग खड़ा है, जो उसकी रक्षा कर रहा था।